आप ये देखें कि पानी इस वक्त घरों के अंदर मौजूद है, लोग छतों के ऊपर हैं मौजूद, लाइट नहीं है। और आपको यहाँ मुझे बता दीजिए अगर कोई हुकूमत नज़र आती हो, कोई यहाँ पर मेयर साहब तशरीफ़ लाए हों, यहाँ पर इन्होंने आकर अंदाज़ा किया हो सूरत हाल का, या यहाँ MNA MPA जो हुकूमती पार्टियाँ हैं उनके लोग फ़ोटो सेशन के लिए शायद आ भी जाएँ और आकर तस्वीर खिंचवा कर चले भी जाएँ, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ लोगों की मदद कौन कर रहा है? हमें देखें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जमात इस्लामी और अल-खिदमत, ये तो आटे में नमक के बराबर ही है ना। हम हुकूमत थोड़ी हैं, हमारे पास वसाइल थोड़ी हैं, लेकिन बग़ैर वसाइल के भी अपने लोगों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ तो ताउन कर ही रहे हैं ना, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अगर कोई और NGO आकर काम कर रही है या स्काउट के कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं वही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसके बस में जो है वो तो कुछ ना कुछ अपनी सरगर्मी कर रहा है, लेकिन हुकूमत जिसके पास वसाइल हैं, हमारा एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहलाता है ना, NDMA जिसका बड़ा नाम है, वो NDMA इस पूरे आबादी के अंदर वो कितना उसने काम किया, ये भी एक सवालिया निशान है। और इसके लिए उसको किसी लीगल और कानूनी या आईनी तौर पर आने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इनको कहेगा, वो खुद से काम कर सकते हैं। नंबर एक, उन्होंने फिर भी चलो नालों की पिछले दिनों सफाई की और NDMA करके हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी फ़ौज के सुपुर्द कर देती हैं, लेकिन मुझे बताएं PDMA कहाँ है? जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सेल होता है वो भी तो कोई इदारा है, उसके भी तो फंडिंग होती है, उसके भी तो बजट होता है, वो गायब है। आप मुझे बताएं कि जो शहरी और सूबाई हुकूमत ने अपने पास इतने सारे जो है इदारे रखे हुए हैं, वो सूबाई हुकूमत कहाँ है? मेयर साहब सिर्फ ये कहते हैं कि इख्तियार नहीं। भाई आपके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन जब कोई हंगामी हालात होते हैं तो आपका जितना अमला है, आपके जितने खाकरोब हैं, जितने आपके कुंडी मैन हैं, उन सबको आप ऑन बोर्ड तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम ये सारी सिचुएशन में देखते हैं कि कराची के लोग बेयारो मददगार हैं, और अब ये कराची के लोगों का भी, इन सारे गरीबों का, इन सारे मजबूरों का, इन परेशान हाल लोगों का भी काम है कि वो लोगों को का एहतसाब तो करें ना, कम से कम पूछे तो सही उनसे कि तुम वोट लेने के लिए आते हो और उसके बाद गायब हो जाते हो। पूछे तो सही उनसे कि हम गरीबों के वोटों से तुम खेलते हो, इक़्तिदार में जाते हो, बड़ी बड़ी जब इनके पास जो है वो वीगोज होती हैं, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स होती हैं, आप देंगे कोई MNA कोई MPA इससे छोटी गाड़ी के अंदर तो आता ही नहीं है। और फिर वो इनकी गाड़ियां इन गरीब लोगों के वोटों के नतीजे में मजीद बड़ी होती चली जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों का एहतसाब करना, इनका घेराव करना, इनसे पूछना, यहाँ तो नहीं आएंगे, इनके पास जाकर पूछना, ये इन लोगों की जिम्मेदारी भी है। आज ये मुश्किल हालत में हम इनके साथ खड़े हैं, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, कर भी रहे हैं। आज हमसे विजिट करने और फोटो सेशन करने नहीं आए, हमारी ये पूरी टीम, ये देखें मेरे साथ, ये मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अमीर हैं जमात इस्लामी के। 4 दिन पहले इनके 23 साला बेटे का इंतकाल हुआ है और ये कल से यहाँ पर लगे हुए हैं अपनी टीम के साथ। आप ये जज्बा देखें, आप हमारी टीम नौजवान देखें जो यहाँ पर लगे हुए हैं, और पानियों के अंदर जो है वो घुसकर उन्होंने बगैर किसी जो है वो प्रोटेक्शन के इन्होंने इस काम को किया है। जब ये नौजवान बेसर समानी के आलम में काम कर सकते हैं, जब ये लोगों से पैसे जमा करके, चंदा करके खाना तकसीम कर सकते हैं, जब ये पानी फराम कर सकते हैं, तो हुकूमत कहाँ है? और ये कहना कि जनाब फौज ने संभाल लिया है, फौज को हम खराजे तहसीन पेश करते हैं कि वो आए, उनके जवान काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा शहर फौज को दे देना है आपने खुद कुछ नहीं करना। नाले भी वो साफ करेंगे, लोगों को सहूलत भी वो पहुंचाएंगे, बारिश में घिरे हुए लोगों को भी वही निकालेंगे। तो भाई फिर आप क्या कर रहे हैं? और आप क्या हैं? आपकी कमेटी बन गई है, वो कमेटी काम कर रही है, कमेटी यूं करेगी, कमेटी यूं करेगी, कोई खैर की तवक्को इस कमेटी से नहीं है जो PTI पीपल्स पार्टी और MQM पर मुश्तमिल है। इन सारी जो सिचुएशन है इसकी जिम्मेदारी ये लोग हैं। नालों पे कब्जे किसने करवाए? चाइना कटिंग किसने की? किसके ज़माने में ये सब काम हुआ है? इसलिए आज साफ सुथरे बनकर बिल्कुल जो है मिस्कीन मुंह बनाकर कहते हैं कि कब्जे हो गए। भाई कब्जे हो गए तो कब्जे तुमने करवाए, तुमने पैसे वसूल किए। इन गरीबों का तो एंड यूज़र होते हैं ये तो पैसे देकर बैठते हैं। इनसे पैसे लेने वाली माफिया कौन होती है? वो इन सियासी जमातों के अंदर छुपी हुई है, और छुपे हुए नहीं है, वाज़ेह हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि इन सब लोगों का एहतसाब करना अवाम ही के ज़िम्मे है, कोई और नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कितनी मरतबा बात की है, लेकिन उसके नतीजे में हाल क्या होता है? हाल यही हो रहा है जो आप देख रहे हैं। इसलिए जमात इस्लामी की हैसियत में हम यह आपको बताना चाहते हैं कि जमात इस्लामी की जब भी बल्दी आ रही है, चाहे वो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब हो या नेमतुल्लाह खान, वो जमात इस्लामी की बल्दी आती, जो भी मुश्किल होती थी तो हम साथ खड़े होते थे पूरी टीम के साथ, और पूरी जमात इस्लामी की सपोर्ट उनको मिलती थी। और फिर नेमतुल्लाह खान साहब और अफगानी साहब जैसे लोगों के साथ खड़े होकर मसले हल करते थे। एक विजनरी लोग थे।
आप मुझे बताइए, पानी की बात है ना, सीवरेज और पानी के 2 मंसूबा अब्दुल सत्तार अफगानी ने बनाया, के 3 मंसूबा नेमतुल्लाह खान ने बनाया। उनके जाने के बाद लोग कहते हैं कि काम का तसलसल हुआ। अगर काम का तसलसल होता तो K4 बन जाता ना। एक कतरा पानी का इजाफा MQM की बल्दिया, फिर पीपल्स पार्टी के लोग, एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर उसके बाद MQM और पीपल्स पार्टी की 12 साल हुकूमत, और अब 2 साल से PTI। मुझे बताएं कि पानी को पहुंचाने का मंसूबा कहां पहुंचा? आप बताएं सीवरेज का जो बदतरीन सूरत हाल है, इस पर क्या हुआ? विफाकी हुकूमत कराची पे पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। 650 अरब रुपए के बजट में से सिर्फ 18 अरब रुपए रखे, पिछले साल भी रखे थे, खर्च नहीं हुए। इतने इससे ज्यादा पैसे तो आप के इलेक्ट्रिक के मुनाफे से ले जाते हैं हमसे, जो विफाकी हुकूमत उस मुनाफे में शरीक है। तो हमारे टैक्सों के पैसे हैं, 67% रेवेन्यू हम जनरेट करके देते हैं कराची से। उस पर जो हुकूमत है वो एहसान करते हैं कि हमने देखें हम लोग काम तो कर रहे हैं और हमारे बस में नहीं है 18वीं तरमीम है। भाई 18वीं तरमीम, ये सब बातें लोगों को समझ में नहीं आती। आपने अब अगर फैसला किया तो 3 नाले साफ करने के लिए भेजा ना NDMA को, पहले क्यों नहीं भेजा? और फिर आप बहुत सारे, आप बजट तो रख सकते हैं, आप ग्रीन लाइन तो बना सकते हैं जो 2 साल से पड़ी हुई है, और अब पता चला कि ग्रीन लाइन की वजह से मसला बना हुआ है। तो हम कहाँ जाएं जो हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है, हमारे टैक्सों का पैसा भी लग रहा है और हमें सहूलत भी नहीं मिल रही। इसलिए मैं आवाम से भी कहता हूं कि इन लोगों का एहतसाब करें, हम अपनी खिदमत का काम जारी रखेंगे। और आखिरी बात यह है कि ये तीनों पार्टियां मिलकर ये चाहती हैं कि कोई अरेंजमेंट हो जाए इनकी, और ये बल्दियाती इंतखाब से जान छुड़ाएं, एडमिनिस्ट्रेटर तीनों की मर्जी का लग जाए और इनके धंधे चलते रहें। किसी सूरत ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इस एक्ट को तब्दील करो, जो जालिमाना एक्ट है इसकी तब्दीली होनी चाहिए, बाइख्तियार हुकूमत बननी चाहिए कराची की, और फिर उसके साथ साथ फौरी बल्दियाती इंतखाब किए जाएं ताकि जो है ये मसाइल लोग जो है फिर जनमन क़यादत को अपनी चुन सकें। बहुत शुक्रिया।